हाँ जी, तो बच्चों कल लास्ट मैं आप लोगों के लिए फोर्थ पार्ट कर चुका था क्वेश्चन फर्स्ट का। तो अभी हम 2.2 क्वेश्चन फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं। कई बच्चे कर चुके होंगे, वो सुन लीजिएगा। जिसने नहीं करा है वो एक बार ही समझ कर फिर कर लीजिएगा। देखिए आप स्क्रीन पे पढ़ ही रहे हैं, फिफ्थ पार्ट में उसने आपको कहा हुआ है वहां पर कि फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है t² - 15, बोलता है इसके जीरोस निकालो, इसके आंसर निकालो। फिर वो कह रहा है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कॉफिशिएंट। जो इसके आंसर है और इसमें जो ये कॉफिशिएंट है, ठीक है, क्वाड्रेटिक में जो ये कॉफिशिएंट है, इनके बीच के रिलेशन वाले जो फॉर्मूले होते हैं वो प्रूफ करो। कल मैं जो ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका था कि एक क्वाड्रेटिक अगर अपनी पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ax² bx + c, जिसमें पावर 2 वेरिएबल की पावर 2 वाली टर्म है, वेरिएबल की पावर 1 वाली टर्म है और कांस्टेंट है, तो इसमें x के आंसर या रूट्स या जीरोस जब हम निकालते हैं तो दो आते हैं, अल्फा और बीटा। उन आंसर के सम का फॉर्मूला होता है -b/a। उन आंसर की प्रोडक्ट, ये जो दो आंसर आएंगे उनकी प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c/। वो यही कह रहा है इस क्वाड्रेटिक के दो आंसर निकाल दो, आंसर के सम और प्रोडक्ट के फॉर्मूले वेरीफाई करा दो। तो वही मैं कर रहा हूँ। और कल मैं तुम्हें एक चीज और बता चुका था, जो बच्चों ने कल का क्लास नहीं लिया हो वो जरा ध्यान से समझ लें कि जब क्वाड्रेटिक कंप्लीट ना हो, तीन टर्म होती है ना क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में, फर्स्ट और थर्ड टर्म वाली क्वाड्रेटिक हो, तो मैं कह रहा था 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप a² - b² फॉर्मूले से ही उसके फैक्टर बना लेंगे। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है, इसमें वेरिएबल t लिखा है, मैंने ध्यान दीजिएगा, t वेरिएबल की पावर यहाँ 2 है, a² जैसा है माइनस, फिर ये तीसरी टर्म है बीच वाली, वेरिएबल की पावर 1 वाली, t की पावर 1 वाली टर्म यहाँ मिस है, ठीक है, तीसरा कांस्टेंट है। तो अब इसको सॉल्व करना है तो इसका तरीका एक ही है कि यहाँ a² - b² जैसी शक्ल बनाकर आपको फॉर्मूला डालना पड़ेगा। तो 15 को मैं √15 का स्क्वायर लिख देता हूँ और यहाँ मैं फॉर्मूला डाल देता हूँ a² - b² का। फैक्टर बनाने के लिए कल मैंने तीनों ट्रिक बताई है आपको, ठीक है भैया। ये थर्ड टाइप वाला क्वाड्रेटिक है जिसमें पावर 2 और कांस्टेंट वाली दो टर्म है मेरे पास। मैंने यहाँ a² - b² का फॉर्मूला डाल दिया। a - b मतलब ये t -√15 हो जाएगा और a + b मतलब ये t + √15 हो जाएगा। ये मेरे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गए। और अब आंसर निकालने के लिए बार बार मैं एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप आंसर निकाल रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी समझना पड़ेगा। फॉर कैलकुलेटिंग जीरोस, ये जो बीच में हम स्टेटमेंट दे रहे हैं इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंस है अपने आप में। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं इस वक्त कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आंसर निकालने के लिए, जीरोस मतलब आंसर होता है, आंसर निकालने के लिए हम इसे जीरो के इक्वल रख रहे हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए ना कि कोई भी स्टेप आप अपने आप से जीरो के इक्वल क्यों रख सकते हो सर, कोई चीज मतलब जीरो क्यों होगी। तो आंसर भैया कहते ही टी की ऐसी वैल्यू को है, जहां जो वेरिएबल है टी, ऐसी वैल्यू को, टी की ऐसी वैल्यू को आंसर कहते हैं कि ये पूरा जीरो हो जाए टी की जिस वैल्यू को डालने पर, वो आपका आंसर है। इसलिए मैं पूरे को जीरो के इक्वल रखकर टी ढूंढ रहा हूं। ये फर्स्ट फैक्टर मैंने जीरो के इक्वल रखा, सेकंड फैक्टर जीरो के इक्वल रखा। यहां भी आपको रूल पता है, दो चीजें मल्टीप्लाई होकर जीरो तो तभी आएगा जब या तो पहला नंबर जीरो है या दूसरा, अकॉर्डिंगली हमने जीरो के इक्वल रखा। और अब देखो ये नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आगे सॉल्व कर दोगे, इस वाली पॉसिबिलिटी को सिंपल करोगे, टी का आंसर √15 आएगा। दूसरा शिफ्ट कर दोगे आप, टी का आंसर -√15 आएगा। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होती है, इसके दो आंसर आने चाहिए, ये दो आंसर मेरे पास आ गए। इन आंसर में से किसी एक आंसर को आप अल्फा बोलते हो, किसी दूसरे आंसर को आप बीटा बोलते हो। अब आपको यहां पर आंसर के सम और प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले वेरीफाई करने हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला ध्यान देना, आंसर के सम का फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है भैया। तो उसके लिए आपको अगर ये फॉर्मूला चेक कराना है तो लेफ्ट और राइट सिंप्लीफाई करोगे, उसके लिए आपको लेफ्ट सिंप्लीफाई करने के लिए अल्फा बीटा पता होना चाहिए है, राइट सॉल्व करने के लिए ABCB तो चाहिए ना। तो कल बात हो रही थी अरेंज क्वाड्रेटिक, अरेंज क्वाड्रेटिक में स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c है। आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ वेरिएबल x की जगह अब की बारी t है, तो at² + bt + c लिख देते हैं। जो t² का कॉफिशिएंट होगा वो a होगा, जो t की पावर 1 वाली वेरिएबल का कॉफिशिएंट होगा वो b होगा, जो बिना t वाली टर्म कांस्टेंट होगी वो c होगा। देखो यहाँ t² का कॉफिशिएंट 1 है, a 1 है, t की पावर 1 वाली यहाँ कोई टर्म ही नहीं है, नहीं है, नहीं होने को जीरो बोलते हैं, यानी t की पावर 1 वाली टर्म नहीं है तो उसका कॉफिशिएंट b भी नहीं है, नहीं मतलब b जीरो हो गया। और c यहाँ ध्यान देना -15 हो गया, साइन माइनस का है कोई तो लेना पड़ेगा, कांस्टेंट बिना t वाली टर्म -15 हो गई।
अब आप ये फॉर्मूले वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया अल्फा प्लस बीटा, इसमें अल्फा का वैल्यू मेरे पास √15 है, प्लस माइनस माइनस। अच्छा, कोई भी बच्चा आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी ना लिखे जब तक आपको कहा ना जाए। ठीक है जी, आपका क्वेश्चन हो गया, बहुत अच्छी बात, आप उसे सुनो फिर भी। ठीक है, अपने आप से कमेंट बॉक्स में जब तक ना कहा जाए कोई भी कमेंट नहीं लिखना, हुआ नहीं हुआ ध्यान दीजिएगा। जब पूछा जाए तब कोई बात आपको करनी है। आप अपना फोकस डाइवर्ट नहीं करेंगे, सब बच्चे अपना फोकस बना के रखेंगे क्लास में। ठीक है भैया, √15 माइनस √15 0, ये लेफ्ट हैंड साइड आंसर का सम आ गया। अब मैं राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर रहा हूं, -b/a। ठीक है भैया, माइनस, देखो b की वैल्यू क्या थी आपके पास 0 और a की वैल्यू क्या थी 1, और 0 की जिस मर्जी नंबर से डिवाइड कर लो 0, और -0 भी 0 ही होता है, वहां मेरे पास स्पेस हो नहीं पा रहा ज़्यादा। ठीक है भैया, तो मैं -0/1 यहीं पर थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, ये 0 आ गया हमारे पास। देखो लेफ्ट और राइट दोनों सेम आ गई, आप लिख देना कि लेफ्ट इक्वल है राइट हैंड साइड के। मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लिख देना है, पहला फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ठीक है, जिसका भी नहीं हुआ है वो यहाँ पॉज कर ले और कर ले इसे। ठीक है भैया, बाकी बच्चे अभी देखते रहना, जो कर चुके हैं बस वो सुनते चलो, मैं यहाँ पर रोक नहीं रहा हूँ। जिनका नहीं हुआ है पॉज कर लो, लाइव को या प्रीमियर को, दोनों क्लासेस को आप पॉज कर सकते हो। ठीक है जी, खैर अब मैं आंसर की प्रोडक्ट वाला सेकंड फॉर्मूला प्रूफ कर रहा हूँ, जो कि आंसर की प्रोडक्ट C/, होती है। वेरीफाई करा देते हैं फॉर्मूले को। लेफ्ट हैंड साइड आंसर की प्रोडक्ट चाहिए, पहला आंसर √15 है, दूसरा -√15 है, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस हो जाएगा, रूट इंटू रूट स्क्वायर होते हुए 15 बाहर आ जाएगा, रूट कट हो जाएगा। राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करेंगे, C/a, C का मतलब यहाँ -15 है, A का मतलब 1 है, ये भी -15 हो जाएगा, लेफ्ट राइट इक्वल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ एक बहुत जबरदस्त शॉर्टकट, और एक बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है यहाँ पर। इस फर्स्ट और थर्ड टर्म वाली क्वाड्रेटिक में कोई प्लस माइनस का एक कंसेप्ट होता है, प्लस माइनस का कोई एक कंसेप्ट होता है। ठीक है भैया, जो कि टाइम आने पे बताया जाएगा, 10th 11th 12th का सबसे बड़ा कंसेप्ट है ये। ठीक है भैया, खैर अभी नहीं, अभी तो आप इसे कर लो, बाद में बताऊंगा मैं इसे। सिक्स पार्ट भी, कोई पार्ट छोड़ना नहीं है हमने, कोई पार्ट छोड़ना नहीं है हमने। ठीक है भैया, सिक्स पार्ट भी निपटा देता हूँ, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो कर लो, वो कर लो। देखो अरेंज क्वाड्रेटिक है, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट, सब अरेंज है। ए एक्स के कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बोलते हैं जो 3 है, बी एक्स के कोफिशिएंट को बोलते हैं जो मेरे पास -1 है, सी कांस्टेंट को बोलते हैं जो मेरे पास यहाँ -4 है। ए बी सी सभी कुछ मेरे पास है। यहाँ मेरे को पहले इसके आंसर निकालने हैं, तो यहाँ फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड यूज कर रहा हूँ फैक्टर बनाने के लिए। -12x² फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई मेरे पास आ गई। इसके दो ऐसे ब्रेक चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो -12 ही आए, जिन्हें प्लस या माइनस करें तो -1 आए। ठीक है भैया, तो पहले मैंने ट्राई किया 2 और 6, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 12 आ रहा है, लेकिन माइनस कर रहा हूँ तो 1 नहीं आ रहा, ये नहीं काम करेंगे। फिर मैंने ट्राई किया 3 और 4, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 12 आ रहा है, माइनस कर रहा हूँ 1 आ रहा है, माइनस करना ही है तो एक टर्म प्लस एक माइनस की रखेंगे, माइनस का 1 चाहिए, लार्जर टर्म माइनस, स्मॉलर टर्म प्लस की रखेंगे, साथ एक्स भी चाहिए, दोनों के साथ एक्स यूज कर लेते हैं। फाइनली चेक कर लो, मल्टीप्लाई करके -12x आ रहा है, फैक्टर हमारे सही सेट हो गए हैं। 3x², -1x, ये मिडल टर्म की जगह आप ये मिडल टर्म के दोनों स्प्लिट लिख देते हो, सब आपने 9th में प्रैक्टिस कर रखा है। ये मिडल टर्म के जो दो स्प्लिट आप लिखते हो यहाँ पर, ये अलट पलट कर भी लिख सकते हो, इससे आपके आंसर पे कभी फर्क नहीं पड़ता है, आपको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट 2 में आप यहाँ 3x कॉमन ले लोगे, अंदर x+1 बैलेंस हो जाएगा, फिर -4 कॉमन ले लोगे, अंदर x+1 अगेन बैलेंस हो जाएगा। पूरी इक्वेशन में से हम यहाँ पर x+1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर मेरे पास 3x - 4 बन जाएगा। ये मैंने क्वाड्रेटिक, पूरा कंप्लीट क्वाड्रेटिक था तो मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर बना लिए। मैं बार बार एक चीज बोल दूं आपको, कंप्लीट क्वाड्रेटिक ना हो, फर्स्ट और सेकंड टर्म वाली क्वाड्रेटिक को कांस्टेंट मिस हो तो कॉमन लेके फैक्टर बनते हैं, कल बताया था। और फर्स्ट और थर्ड टर्म वाली क्वाड्रेटिक को, ठीक है, मिडल टर्म मिस हो तो a² - b² फॉर्मूले से फैक्टर बनते हैं, ये मत भूलना कोई भी बच्चा। खैर यहाँ मेरे फैक्टर बन गए, आप ध्यान दीजिएगा। फॉर कैलकुलेटिंग जीरोस हम ऐसा आंसर ढूंढना चाह रहे हैं एक्स का
कि ये पूरा पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाए, इसलिए जीरोस ढूंढने के लिए, आंसर ढूंढने के लिए हमने पूरे को जीरो के इक्वल ही रख दिया कि भाई बता एक्स तो कब जीरो होगा, एक्स किस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल जीरो होगा, इसलिए हमने पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल रखा। बार बार रूल बोल रहा हूं, दो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जीरो के इक्वल हो तो तभी हो सकते हैं जब उनमें से कोई एक जीरो हो, तो या तो पहला जीरो होगा या दूसरा जीरो होगा। या बीच में और लिखते हो आप, या और की जगह ये साइन भी यूज किया जाता है जिसे कंजक्शन या और का साइन कहा जाता है। या तो दो चीजों की मल्टीप्लाई जीरो है, या तो पहला जीरो होगा या और का साइन या बीच में डालना, या दूसरा जीरो होगा। अब शिफ्ट करके एक्स निकालोगे, या -1 आ जाएगा या 4/3 आ जाएगा। ये एक्स के दो आंसर आ गए, जिसमें एक को आप अल्फा कहते हो, दूसरे को आप बीटा कहते हो। जब अल्फा और बीटा आ गया, ठीक है भैया, तो अब हम यहाँ पर आंसर के सम और प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले वेरीफाई करेंगे। अब बीच बीच में मैं यहाँ कहीं भी क्लास रोक नहीं रहा हूँ, जहां आपको यहाँ क्लास रोकनी हो आप उसे पॉज करके पूरा कर लें। प्रैक्टिस करना, सिर्फ सुनना मत, तैयारी नहीं होगी। हर क्लास हर क्वेश्चन में आपको बोला गया है, ठीक है भैया। वहां पॉज करके प्रैक्टिस करें, फिर आगे बढ़े। मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरे पास दो आंसर आ चुके हैं यहाँ पर। अब मैं आंसर के सम और प्रोडक्ट के फॉर्मूले वेरीफाई कर लेता हूँ। तो आंसर के सम का फॉर्मूला था -b/, लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आंसर का सम -1 + 4/3। भाई डिवाइड वाले नंबर ऐड माइनस करने, एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 3 का एलसीएम 3, ये आएगा -3 + 4, ये आपका 1/3 आ गया। राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करेंगे आप, -b/a, -b का मतलब -1 है, माइनस माइनस +1/a का मतलब 3 है, ये 1/3 आ गया। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। यानी ये प्रूफ हो गया हमारा पहला फॉर्मूला कि आंसर का सम वाकई -b/a होता है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला वेरीफाई करूंगा। कोई भी बच्चा, जितने अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं सभी आप बढ़िया हैं या बढ़िया हो सकते हैं। वैसे तो बढ़िया हैं, ये सब्जेक्ट आपका बढ़िया नहीं है, तो आप बेटर कर सकते हो। बस रूल आउट मत करना इस बात को कि सिर्फ सुन लिया। प्रैक्टिस करना, समझो और प्रैक्टिस करो। लेफ्ट हैंड साइड आंसर की प्रोडक्ट निकाल रहा हूं बच्चों। पहला आंसर -1 था, दूसरा आंसर बीटा 4/3 था, मल्टीप्लाई करोगे -4/3। राइट हैंड साइड c/a, फॉर्मूले का राइट साइड c/c का मतलब -4 था, a का मतलब 3 था। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है जी। ये हमारा छठा पार्ट भी हुआ। आप सब यहां कर लें, अच्छे से कर लें इसे। सेकंड क्वेश्चन यहां स्टार्ट होने जा रहा है। अब ध्यान से समझिएगा सेकंड क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्या कह रहा है पहले वो सुनो। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए पहले आप समझ लो, क्वेश्चन को पढ़ भी बाद में लेना। मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक दी, ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। हमने कहा भाई इसके आंसर निकालो। तो आंसर ध्यान देना, हमने आपसे कहा टू फाइंड में, हमने कहा भाई इसके आंसर निकालो क्या है। तो आंसर कोई एक्स की ऐसी वैल्यू होती है जिसे पुट करने पे जीरो हो जाए, तो हम इसे जीरो के इक्वल रख के वो फैक्टर बना रहे थे और सॉल्व करके अभी पिछले क्वेश्चन में वो एक्स के दो आंसर निकाल रहे थे, जिसे हम नाम दे रहे थे अल्फा और बीटा। ये तो क्लियर था ना आपको कि पूरी क्वाड्रेटिक मिडल टर्म स्प्लिट होगी, अलग अलग जीरो के इक्वल रख के आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ रिवर्स क्वेश्चन है। अभी आप यहाँ इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ काम कर रहे हो, क्वाड्रेटिक है तो आंसर निकाल रहे हो। अब ये उल्टा देगा आपको, या आंसर दे देगा और बोलेगा क्वाड्रेटिक बनाओ। तो आंसर से क्वाड्रेटिक कैसे बनती है ये समझने की बात है। ठीक है, पहला मुद्दा यह है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा, ये तो फिर भी आसान क्वेश्चन है कि वो आंसर दे दे और तो रिवर्स क्वेश्चन करने को कहा है बेटा आंसर से क्वाड्रेटिक बनाओ। वो आंसर भी नहीं देगा आपको, वो आंसर का सम और आंसर की प्रोडक्ट दे देगा। जो दो आंसर होते हैं उनको ऐड करके उनका सम और उनकी प्रोडक्ट दे देगा। अब आंसर भी नहीं है और फिर बोलेगा वापस क्वाड्रेटिक बनाओ। तो ये कैसे किया जा सकता है, क्या इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। अब या तो मैं इसका फॉर्मूला लिखवा दूं, रटा दूं आपको, या मैं वो बात समझा दूं।
ठीक है भैया, तो रट के तो हमने क्वेश्चन करना ही है ताकि हमारी स्पीड बने, लेकिन पहली बारी पे हम इसे समझेंगे भी जरूर, इसलिए ध्यान से सुनना कि ये पर्पस अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए अब मैं यहाँ कह रहा हूँ, यहाँ हम इस चैप्टर की पहली प्रॉपर्टी बनाने जा रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर आप अपने आप से दे लेना, आप जो भी प्रॉपर्टी आप ऑलरेडी लिख चुके हो। ठीक है, प्रॉपर्टी लिख रहे हैं हम यहाँ पर। हमने कहा हम गिवन दे रहे हैं आपको सम ऑफ रूट्स। वो सभी ध्यान देना, रूट्स का मतलब आंसर भी होता है, रूट का मतलब जीरोस भी होता है। गिवन दे रहे हैं सम ऑफ रूट, जो रूट्स को अल्फा बीटा बोलते हैं तो उनके सम को हम अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। कोई नंबरों में दिया होगा आपको कि भाई जो दो आंसर हैं उनका सम 5 है, ठीक है, या 4 है, ऐसे कुछ भी दिया होगा। ऐसे ही जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो दो आंसर आते हैं उनकी प्रोडक्ट ऑफ, अब की बारी मैं सिर्फ आंसर लिख देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ आंसर्स भी दे रहा हूं मैं। आंसर को आप अल्फा बीटा कहते हो, अल्फा इंटू बीटा, आंसर की प्रोडक्ट कुछ भी दे दूंगा, 6 है, 7 है, 8 है। अब मैं बोलूंगा बना बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आंसर का सम पता है, आंसर की प्रोडक्ट पता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है। अगर मैं बिल्कुल ना समझाऊं, मैं बोलूं बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, गिवन ये है, ठीक है भैया, टू फाइंड, फाइंड क्या करना है हमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है भैया, तो कैसे आता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कुछ ना बताऊं तो फॉर्मूला है, समझाऊं ना, पहले रटाफिकेशन सुन लो, फिर फॉर्मूला आपको बना के दिखा दूंगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कहां से आ गया ये फॉर्मूला। ठीक है भैया, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, रूट्स का सम, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। और इसी को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट का मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला है। माइंड में क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, ठीक है भैया, कि ये फॉर्मूला कहाँ से बना, ये के का क्या मतलब है, मैं सारी बातें बताऊंगा। एक बार आप नोट कर लो इसे, और ये याद कर लो, अभी नोट करने से पहले भी याद करो। ठीक है, अभी इसका प्रूफ बता दूंगा। आंसर का सम और आंसर की प्रोडक्ट, क्वाड्रेटिक के जो दो आंसर आते हैं अल्फा बीटा, उनका सम और प्रोडक्ट वो कभी दे दे, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपसे फाइंड करने के लिए पूछे, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस आंसर का सम यहाँ पुट कर दो आप, इंटू एक्स, आंसर की प्रोडक्ट यहाँ डाल दो। फॉर्मूला कैसे आया अभी 1 मिनट में बोलते हैं, पहले आप इसे लिखो, फटाफट से नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत यूज होगी ये मैथ्स में, 10 से 12 तक बहुत ज्यादा यूज होगी। अच्छा, जो भी बच्चे यहाँ कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं, कंपेयर मत करना भैया, ठीक है भैया, क्योंकि बातें ना देखो, कोई भी चीज शुरू की जाती है स्टार्टिंग से ही की जाती है, क्योंकि हर तरह के बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो मैं बेसिक सारे बोलूंगा ही ताकि सभी समझ पाए। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये उस लेवल पे चला जाएगा जहां पर आपकी नॉलेज पूरी हो जाएगी, उससे आगे भी आप सीखेंगे, लेकिन स्टार्ट हमेशा वन से ही होती है चीजें। ठीक है जी, तो अकॉर्डिंगली करा रहा हूँ मैं, तो जल्दबाजी ना करा करो जब सीख रहे हो। ठीक है, आता है बहुत अच्छा है, सुनते रहो, और जहां आपकी नॉलेज से प्लस चीजें आनी शुरू हो जाती हैं फिर उन्हें समझना शुरू कर दिया करो। ठीक, सीखते हुए हमें ये नहीं देखना चाहिए गिलास कितना भरा है, मेरे को कितना आता है। ठीक है, मेरे को 99% आता है, ठीक है भैया, तो 99 ही रह जाएगा भैया। सीखते हुए हमें ये देखना है गिलास कितना खाली है, सर 90% भरा है, 1% खाली है, मैं तो 1% के लिए आपको सुनूंगा, तो मेरे 100 हो जाएंगे, ये आप सबको समझना है। इसका प्रूफ बोलने जा रहा हूं अब मैं। नोट हो गया होगा, हाँ जी, इसकी प्रूफ पर ध्यान दीजिएगा। अब आप, मैं यहाँ कह रहा हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म तो आप लोगों को सबको पता है ना भाई, हम लोग ऑलरेडी पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, ये तो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप ये सोचो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए कोई आपको एबीसी बता दे तो आप अभी बना दोगे, आप एबीसी की वैल्यू डाल दोगे, लेकिन आप कहोगे नहीं सर गिवन ना, या कुछ और था, यहाँ गिवन में हमारे पास रूट्स का सम, जैसे आप अल्फा प्लस बीटा कह रहे हो वो दे रहे हो, रूट की प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा दे रहे हो, एबीसी तो दे नहीं रहे। चाहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमें पता है, हमें एबीसी नहीं पता, हम इससे कैसे बना लेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दे रहे हो, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, आप बार बार एक फॉर्मूला चेक करके आ रहे थे कि आंसर के सम का फॉर्मूला माइनस बी बाय होता है, आंसर की प्रोडक्ट का फॉर्मूला सी बाय होता है। अब आप ऐसे सोचो, अगर आपको आंसर का सम पता है,
यानी माइनस वी बाय पता है, गिवन है ना आंसर का सम कुछ होगा 4 5, ठीक है। तो जो भी आंसर का सम पता होगा, आंसर के सम का मतलब तो माइनस वी बाय होता है, यानी माइनस वी बाय तो पता है आपको। आंसर की प्रोडक्ट मान लो पता है, तो उसका मतलब तो सी बाय होता है, फॉर्मूला जो हमने बार बार वेरीफाई करा, यानी कि वो आंसर की प्रोडक्ट सी बाय पता है। तो यानी जब आंसर का सम और प्रोडक्ट पता हो तो हमें माइनस वी बाय और सी बाय पता है, ठीक है। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है और उसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आपको एबीसी नहीं मालूम है, ध्यान देना, आप उससे नहीं बना पाओगे, लेकिन आपको माइनस वी बाय और सी बाय मालूम है। आप कुछ भी करके यहाँ माइनस वी बाय या सी बाय बना दो। अगर आप यहाँ माइनस वी बाय और सी बाय बना पाए, ठीक है, और बाकी कोई चीज यहाँ हो ना उसके अलावा, तो माइनस वी बाय सी बाय की वैल्यू पता है, इसमें भर देना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। बच्चा बोलेगा सर अजीब बात कर रहे हो आप, मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो यही है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें तो एबीसी चाहिए, या मैं माइनस वी बाय सी बाय कैसे बना लूंगा? अब देखो कैसे बना लेंगे, ध्यान से देखते रहना। ए एक्स स्क्वायर, यहाँ मेरे को बी बाय बनाने की जरूरत है, देखो बी तो है, बी बाय बनाने की जरूरत है। मैं इसको बोलता हूँ भाई मैं तेरे को ए से डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुझे ए बी बाय ए बनाना है। तो एक गुस्सा करता है मेरे को, आप ए से डिवाइड कैसे कर सकते हो, मैं तो बी और बी ही रहूंगा। तो हम बोलेंगे भाई बी तेरे को हम बी लिख रहे हैं, तेरे को बदल नहीं रहे हैं। अगर हमने तेरे को ए से डिवाइड किया तो साथ साथ हम इसे मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, मीनिंग वही है, देख तेरे को कुछ बदला नहीं, हमने ए से चाहे तो काट ले, बचेगा तू बी, तेरे को बिल्कुल बदल के नहीं लिखा गया है, लेकिन दिखने में बी बाय जैसा आ गया। तो हमें बी बाय बनाना था ना, ताकि हम आंसर का सम पता है तो बी बाय पता है, हम बी बाय की वैल्यू यहाँ डाल पाए। फिर आप बोलोगे देखो ये इंटू एक सेम आ गया, अब आप यहाँ सी बाय बनाओ, क्योंकि आंसर की प्रोडक्ट पता है तो सी बाय पता है। सी बाय ए बनाने के लिए हम सी को अपने मन से ए से डिवाइड कर देते हैं। और ध्यान देना किसी भी क्वांटिटी को आप अपनी मर्जी से ए से डिवाइड नहीं कर सकते, कर रहे हो फालतू कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ताकि ये सी बुरा ना मान जाए, ये गलत ना हो जाए, मैंने ए से डिवाइड किया, मैं इसे ए से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, मीनिंग वही है। चेक करोगे ए से ए कट रहा है, बात ये अभी भी सी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ऊपर से देखो, ये न्यूमरेटर से, ये देखो ये सब जगह सबके पास ए, आप ए कॉमन निकाल लो, ए कॉमन निकाल लो, आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए। ये तीनों ए मैंने पूरी पूरी इस पॉलिनोमियल से कॉमन ले लिए, ठीक है। अब देखो ये ए का मतलब कोई भी नंबर, कोई भी कांस्टेंट है, ये एक्स स्क्वायर प्लस, अब बी बाय बना दिया, लेकिन हमें आंसर का सम पता हो तो उसका फॉर्मूला बी बाय नहीं माइनस बी बाय होता है, यानी हमें माइनस बी बाय पता होगा जो हम यहाँ डाल सकते हैं, तो यहाँ माइनस बी बाय बनाना पड़ेगा आपको। तो प्लस को मैं माइनस कैसे लिख सकता हूँ, मैं प्लस को ब्रेक कर देता हूँ, सबको पता है माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो मैं इस प्लस को एक माइनस बाहर लिख देता हूँ, एक माइनस अंदर ब्रैकेट में बी बाय के साथ लिख देता हूँ, इस तरह से लिख देता हूँ, आप चेक कर लो, मीनिंग वही है, ठीक है भैया। आंसर की प्रोडक्ट यानी हमें सी बाय पता होता है, हम यहाँ सी बाय बना चुके हैं, इसमें कोई साइन एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, एज इट इज लिख दिया। और यहाँ आप ध्यान दोगे तो ये लगभग लगभग यहाँ हमारा वही फॉर्मूला प्रूफ हो गया जो मैंने लिखा था, ध्यान से देखना, ए एज इट इज इंटू एक्स स्क्वायर, ये माइनस बाहर वाला एज इट इज, माइनस बी बाय का मतलब देख लो आंसर का सम होता है, अल्फा प्लस बीटा आंसर का सम इंटू एक्स, सी बाय का मतलब देखो आंसर की प्रोडक्ट होता है, ठीक है भैया। और वहां एक ही जगह मैंने के लिखा था, भाई ज्यादा लोग के ही यूज करते हैं, तो मैं भी वो कांस्टेंट के लिए के यूज कर लेता हूँ, यह कोई कांस्टेंट है ए का मतलब, ए लिखो बी लिखो सी लिखो के लिखो, ए बी सी के कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर है यहाँ पे, ठीक है भैया। ये हमारा वो फॉर्मूला प्रूफ हो गया, एक ही जगह ध्यान देना, यहाँ के भी लिख सकते हो मन हो तो, ठीक। देख लो वही बना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब आंसर का सम और प्रोडक्ट पता हो, बस ये फॉर्मूला याद करना है हमने, यहाँ आंसर का सम, यहाँ आंसर की प्रोडक्ट डाल देनी है, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। इससे बेसिक से क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत घटिया तरीके का ये सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, बहुत आराम से हो जाएगा, बस आंसर का सम और प्रोडक्ट हर पार्ट में दिया है, भरते जाने हैं, यहाँ पुट करते जाने हैं हम लोगों ने, ठीक है भैया। लेकिन अभी आप ध्यान दीजिएगा, पहले इसे अच्छे से इस प्रूफ को समझ के नोट कर लो, फिर बात आगे बढ़ाएंगे, मजा आएगा अभी आपको। बहुत कुछ नाइन्थ जैसा भी है इस चैप्टर में, मतलब नाइन्थ में भी आपने काफी अच्छे क्वेश्चन करे हुए हैं, काफी उससे मिलता जुलता मिलेगा, काफी चीजें आप नहीं सीखेंगे, ध्यान लगा के करना। और जो मैंने कहा था कि जो बच्चे जल्दी समझ लेते हैं बहुत बढ़िया है, ठीक है भैया, लेकिन अपना फोकस खराब मत करना, आपका इंटेलिजेंस इसी बात में, आप फिर भी अब ध्यान से सुनते रहेंगे, कौन सी एक नई बात मुझे पता लग जाए जिससे मेरे नंबर बढ़ने हो, इंतजार करा करो, ठीक है, फोकस कहीं डाइवर्ट नहीं होने देना। बस ये सेकंड क्वेश्चन निपटा देंगे, ठीक है, चेक करना अभी भी इसे।
ये ए तो हमने कॉमन ले लिया था, बस मार्किंग हटा देता हूँ किसी को कंफ्यूजन ना हो। फॉर्मूला याद करो, इतनी देर में फॉर्मूला बोल लेता हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, जब हमें आंसर का सम और प्रोडक्ट पता हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का फॉर्मूला k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है जी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का फॉर्मूला है। किसी भी हालत में इसमें इक्वल जीरो मत लिख देना, इक्वल जीरो किसी भी हालत में मत लिख देना। हाँ जी, अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट पार्ट देखो, आप पढ़ रहे हो ऊपर, वहां पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मुझे फॉर्म करना है जिसमें वो कह रहे हैं रूट्स के जीरो और प्रोडक्ट गिवन है। ध्यान देना, फर्स्ट पार्ट जैसे ये दिया हुआ है, मतलब आपको कितना भी आता है और ये आसान है। मैं 1 मिनट में आपसे ये क्वेश्चन गलत करा लूंगा, और इवन आप मेरे सामने फिजिकली बैठे होते मैं पहले गलत करा के दिखाता सारा समझा के। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में हर चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो ध्यान से समझना है गलत आने के बावजूद कैसे हो जाता है वो समझो आप अभी, कि आता है ये फिर भी गलत हो जाता है, उसकी क्या वजह है हमारे पास। ठीक, देखते रहिएगा। मैं क्या कह रहा हूं, ये अभी मेरे को, जब आप ऊपर क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो वहां लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाओ जिसमें आंसर का सम और आंसर की प्रोडक्ट गिवन है, मतलब ये सम है ये प्रोडक्ट है। ठीक है, और आप सोचो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का अभी क्या फॉर्मूला प्रूफ हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, सम को आप एस से भी लिख सकते हो, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। बस सम और प्रोडक्ट पता है, डाल दो, बन गया क्वाड्रेटिक, बन गया, कुछ और करना नहीं है आपने। लेकिन कभी कभी वो 1 मार्कर क्वेश्चन गलत करा लेता है, वो कहता है आपको रूट्स दिए हमने 3 और 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाओ। तो बच्चे इतनी जल्दबाजी में होते हैं, उनको लगता है ये सम है और ये प्रोडक्ट है, जैसे एनसीईआरटी में था। अरे आपको आता है फिर भी गलत करा है। ये रूट्स रूट्स दिए हमने, सम और प्रोडक्ट नहीं दिए एक डिफरेंट क्वेश्चन में। अगर ये रूट्स हैं तो आप इन्हें ऐड करो, इनका सम आएगा 5, और इनको मल्टीप्लाई करो, इनकी प्रोडक्ट आएगी, फिर आप उन्हें फॉर्मूले में डालोगे। तो क्वेश्चन पढ़ लेना कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ऊपर जो भी मैंने लिखा है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आपको बनाने हैं, उन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में वो आपको वहां पर रूट्स दिए हैं कि रूट्स का सम और प्रोडक्ट दिया है। अभी आप ध्यान से देखो, ऊपर पढ़ो, रूट का सम दिया हुआ है आपको वहां पर 1/4, और प्रोडक्ट दी हुई है -1। सम और प्रोडक्ट दिए हुए हैं, बस पुट करने हैं, लेकिन 1 मिनट ध्यान से सुन लेना। माइनस सम ऑफ रूट की जगह मैं 1/4 डालूंगा, रूट्स का सम है मेरे पास। प्रोडक्ट की जगह -1 यहाँ पुट करूंगा, प्लस माइनस -1 हो जाएगा। ये मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बन गई। यूं तो आप इसे छोड़ सकते हो, लेकिन नॉन सिंप्लीफाइड है ये भी, ये थोड़ा आसान हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, करना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए हमें। ठीक है भैया, तो यहाँ आप एलसीएम ले सकते हो, डिवाइड की टर्म है, 1 4 1 का एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 की 1 से डिवाइड 4, 4 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर, डिवाइड 1 1 की एक्स से मल्टीप्लाई 1x, डिवाइड 4 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4। ठीक है भैया, और ये 4 जो कि कंप्लीटली न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा है, आप चाहो तो सिंप्लीफिकेशन में इसे बाहर भी लिख सकते हो, यानी एलसीएम लेने के बाद, चलो मैं अगले स्टेप में कर लेता हूँ, या ऐसे बोल सकते हो k डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो गई। एक बात यहाँ थोड़ी सी खास है, ध्यान से सुनना। उसने बोला था ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाओ जिसका आंसर का सम ये है और आंसर की प्रोडक्ट ये है। ठीक है, चाहे तुमने फॉर्मूले का प्रूफ समझ लिया और तुमने वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बना भी ली, सभी ध्यान से सुनना रुककर। ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनानी थी जिसके आंसर का सम और ये प्रोडक्ट है, और हमने फॉर्मूले का प्रूफ समझ के, लेकिन अब तो हमने रट के फॉर्मूला लिखा है और वो आंसर बना दिया। लेकिन आंसर देखना, जो तुम्हें दिख रहा है सिर्फ यही नहीं है, आप इसको समझो, अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए। या तो सिर्फ इतनी क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करोगे, इसके जो 2 आंसर आएंगे उन आंसर का सम 1/4 आएगा, उन आंसर की प्रोडक्ट -1 आएगी, सिर्फ इस क्वाड्रेटिक की, बाहर वाले नंबर को छोड़ दो। इसके अगर मैं अभी आंसर निकालूं और आंसर का सम और प्रोडक्ट निकालूं, तो आंसर का सम और प्रोडक्ट यही आएगा। या इस क्वाड्रेटिक को आप जिस मर्जी नंबर, इस k/4 का मतलब है कोई भी नंबर, क्योंकि k आपको पता नहीं, k कुछ भी रख लो, उसकी 4 से डिवाइड कर लो, कोई भी नंबर आएगा ना, इसकी जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो नई नई क्वाड्रेटिक आएंगी, उन क्वाड्रेटिक के भी आप आंसर निकालो, उन आंसर का सम या प्रोडक्ट यही आएगा, ध्यान देना। तो उसने बोला था ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बताओ जिनके आंसर का सम या प्रोडक्ट ये है। तो हमारा आंसर ये है, या तो ये सिर्फ ये क्वाड्रेटिक, या इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देने पे जो क्वाड्रेटिक आएंगी, वो सब क्वाड्रेटिक में आंसर का सम और प्रोडक्ट यही आएगा। आंसर यही छोड़ना है, कुछ अलग नहीं लिखना है, समझ होनी चाहिए आपकी। ठीक है, बस देखो सिर्फ फॉर्मूले में भरने जैसा है, जल्दी से कर लीजिए इसे, फटाफट कर लीजिए, तो बात को आगे बढ़ाएंगे फिर।
उसका ध्यान रखना बच्चों। अब हम यहाँ पर पूरे अपने ऑफिशियल ग्रुप बना रहे हैं, बैचेस बना रहे हैं। तो अभी तक तो आप यूट्यूब से पढ़ पा रहे हो, लेकिन 1-2 दिन बाद जो भी बच्चे यहाँ पर प्रॉपर और ढंग से बढ़िया से पढ़ना चाह रहे हैं, तो हम अपना एक पर्सनल ग्रुप बना रहे हैं। उस ग्रुप में ही यहाँ पर लाइव क्लासेस होंगी, वीडियो क्लासेस होंगी, सारी आपकी प्रॉब्लम ली जाएंगी, ठीक से आपको आपके स्कूल के अकॉर्डिंग तैयार किया जाएगा। लेकिन वो ग्रुप जनरल नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए ध्यान देना है, जिस भी बच्चे को ये ग्रुप ज्वाइन करना है वो अपना नाम नाम अपनी क्लास, अपना नाम, क्लास और जो जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैथ साइंस इंग्लिश जो भी आपको पढ़ना है, वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, ठीक है भैया। तो आपको उस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और 2-3 दिन में हम इसकी प्रॉपर क्लास आपकी ऑनलाइन शुरू कर देंगे, जिसमें हर तरह से आपको कहीं भी फंसने नहीं दिया जाएगा, ना अभी ना स्कूल एग्जाम में आगे, ठीक है जी। तो जिसको ज्वाइन करना हो ध्यान देना, सीट लिमिटेड है। आप सबको मालूम है मेरे बैचेस में एडमिशन 1 साल पहले से फिक्स होते हैं। ये तो अभी हम ऑनलाइन जा रहे हैं इसलिए बातें कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। तो जिसको भी ज्वाइन करना हो वो मैसेज भेजकर अपनी सीट पक्की कर ले। अभी हम यहाँ पर आगे बात बढ़ाएंगे। हाँ जी, सेकंड पार्ट, रूट का सम दिया हुआ है, √2 और प्रोडक्ट दी हुई है 1/3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्र माइनस सम को ऐसे लिख सकते हैं इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। बस सम और प्रोडक्ट पुट ही करने हैं, एक्स स्क्र माइनस सम की जगह √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट की जगह 1/3। छोड़ना मत, कोई फ्रैक्शनल टर्म हो तो एलसीएम ले डालना। तो एलसीएम में ले लूंगा, इसका 3 आ जाएगा भाई, 1 1 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा। डिवाइड करोगे 3 की 1 से 3, 3 की एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई 3x²। फिर डिवाइड करोगे 3 की 1 से 3, 3 की √2 से मल्टीप्लाई 3√2x। फिर डिवाइड 1 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1। 3 पूरे न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा है तो इसे बार भी लिख सकते हो, ठीक है भैया। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। बेटर रहेगा लास्ट में लिख देना k इज एनी कांस्टेंट, k या कोई भी नंबर हो सकता है, या तो ये क्वाड्रेटिक या इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो क्वाड्रेटिक आएंगी वो सब क्वाड्रेटिक ऐसी क्वाड्रेटिक होंगी जिनमें आंसर का सम और प्रोडक्ट यही आएगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा, देखो कर लो फटाफट से इसे, जिनका नहीं हुआ पोस्ट कर लो, मैं फटाफट से खत्म करता हूं। अब रूट्स का सम 0 दिया हुआ, रूट्स की प्रोडक्ट √5 दी हुई है। रूट का सम 0 और प्रोडक्ट √5 है, ध्यान देना। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बनाना है, ठीक है। तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, फॉर्मूला मेरे पास ऑलरेडी है, बस ये पुट करने हो जैसा है। अब आप सुनना भी चाहो तो या साथ साथ करना चाहो जैसा मन है। सम की जगह 0 डाल दोगे, 0 इंटू एक्स। प्रोडक्ट की जगह √5 डाल दोगे तो k इंटू एक्स स्क्र माइनस 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा। एक्स स्क्र में 0 माइनस करोगे तो एक्स स्क्र ही आएगा प्लस √5। लास्ट में लिख देना k इज एनी कांस्टेंट, ठीक है जी। थर्ड पार्ट हुआ। फोर्थ पार्ट, रूट का सम 1 है, प्रोडक्ट 1 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k इंटू एक्स स्क्र माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट k इंटू एक्स स्क्र माइनस सम की जगह 1, प्रोडक्ट की जगह 1, ठीक है भैया। ये फोर्थ पार्ट हुआ। फिफ्थ पार्ट ध्यान देना, सम है 1/4, प्रोडक्ट है 1/4। तो सम की जगह आप 1/4 डाल दोगे, प्रोडक्ट की जगह 1/4। बस छोड़ना मत, छोड़ना मत। या तो यही क्वाड्रेटिक आंसर है, मल्टीपल चॉइस में ऐसे भी ढूंढा जाता है, या तो यही क्वाड्रेटिक आंसर है, या 4 एलसीएम ले लो आप, ठीक है भैया, और इस 4 को बाहर लिख दो, या ये क्वाड्रेटिक आंसर है। एक और सीक्रेट बताता हूं छोटा सा। मान लो आपके टीचर ने क्वेश्चन पूछा, ऐसी क्वाड्रेटिक बताओ बच्चे जिसमें रूट का सम और प्रोडक्ट हम आपको दे रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। आपको जो 4 चॉइसेस दी गई हैं उसमें आंसर ना ये है ना ये है, तो आप कौन सी ऑप्शन मार्क करोगे, ठीक है। जो भी 4 ऑप्शन थी वो 4 में एक ऑप्शन ये भी थी, ध्यान देना। चारों ऑप्शन नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं चारों में कोई एक ऑप्शन ये भी है। तो ध्यान से देखो, ये जो क्वाड्रेटिक है ना, या तो इस क्वेश्चन का आंसर ये क्वाड्रेटिक है, या इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें वो क्वाड्रेटिक भी इसी क्वेश्चन का आंसर है। इसको देखो, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आता है, 8x² माइनस 2x। 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं प्लस 2, k का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है ना, तो k का नंबर कोई भी नंबर हो सकता है। 8 डाल दो, 8/4 2 आएगा, 2 की इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्वाड्रेटिक ये बन जाएगी। तो ध्यान देना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कहीं आपको ऐसे फंसाया जा सकता है कि आंसर या तो ये होगा, इस पे मार्क करो, ये ना मिले तो ये मार्क करो, ये भी ना मिले आपको तो इस क्वाड्रेटिक का कोई भी मल्टीपल भी वहां हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्स पार्ट,
सम ऑफ रूट 4 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 है, सिंपल सा है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट की जगह 4 इंटू एक्स, प्रोडक्ट रूट ऑफ रूट की जगह 1, k इज एनी कांस्टेंट। ये आंसर हुआ। ठीक है, आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे। ठीक, अच्छे से रहिए। ठीक है जी, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक यू। जिनको भी बैचेस ज्वाइन करने हैं वो मैसेज वगैरह देके अपनी सीट पक्की करा लीजिएगा।